हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अरब तुर्क आक्रमण की, जो भारत पर हुए। तो इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास के जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाएंगे काफ़ी ज़्यादा आसान हो या काफ़ी आपको आते भी हो, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं आपको उनको समझना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी ईजी है, कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के महमूद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा चंदावर का युद्ध। बेसिकली ना 1194 में हुआ और जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इसका जो की पॉइंट क्वेश्चन का वो ये कि जयचंद्र कन्नौज का शासक था, बेसिकली गढ़वाल वंश का था और कन्नौज पर शासन ये किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा गया है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, मोहम्मद घोरी, नादिर शाह, मोहम्मद गजनी या फिर चंगेज खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद गजनी। तो मैं आपको बता दूं कि जो महमूद गजनी था, इसने 1000 से लेकर 1027 तक बेसिकली 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और 1026 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया और वहाँ के लूटपाट की। तो इसकी चर्चा बेसिकली हमें जो एक लेखक था अल-ब्रूनी करके, अल-ब्रूनी की किताब है किताब उल हिंद, उसमें इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद घोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसका जो आंसर है वो लास्ट लाइन से आप पता लगा सकते हैं, जैसा कि उसने गुलाम वंश की क्या की, स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर बेसिकली गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बेसिकली दास था किसका, मोहम्मद घोरी का। तो जब मोहम्मद घोरी भारत को विजय करके अपने प्रदेश वापस लौट गया, तो जीता हुआ भाग एक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानेंगे कि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन एक उपाधि थी मलिक करके, मलिक की उपाधि इसने धारण की थी। और एक उपाधि थी सिपला सार करके, एक उपाधि थी, ये इसने धारण की थी। और ऐबक को लाख बख्श भी बोलते हैं। बेसिकली ये बहुत दानवीर व्यक्ति था और लाखों का दान किया करता था, जिस कारण इसको लाख बख्श भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में करके हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आनंदपाल, चंद्रपाल, जयपाल तथा सुखपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपाल इसका सही आंसर होगा। और जयपाल मतलब जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो फिर जयपाल उस समय इसका शासक था। और इस ज़्यादा लूटपाटी हुई इसमें, और कुछ भी नहीं। और इसके बारे में आप एक याद रख सकते हैं कि जो महमूद गजनवी था, इसको मूर्ति भंजक इसको बोला जाता था, मूर्ति को नाश करता था, बुद्ध किशन इसको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। ऑप्शंस आपको दिए गए, अल-ब्रूनी, जियाउद्दीन, चंद्रवर्दाई या फिर बाणभट्ट। तो इसका आंसर काफ़ी क्लियर है और आपको शायद पता भी हो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल-ब्रूनी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं इसके आसपास भी नहीं है, और वे कभी प्राचीन भारत में जब था उसके लेखक ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल-ब्रूनी ने इसकी किताब की रचना की थी, किताब उल हिंद इसकी रचना है। और एक किताब आप याद रख सकते हैं, एक किताब है तहकीक हिंद करके एक पुस्तक है, और उसके लेखक भी इसने लिखा था, अल-ब्रूनी ने। और उस पुस्तक का जो इंग्लिश अनुवाद था वो क्या था, एडवर्ड सचाऊ ने, एडवर्ड सचाऊ
करके एक व्यक्ति था, उसने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किस पुस्तक का, तहकीक-ए-हिंद का, जो कि लिखी गई थी अल-बिरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी को 1911 में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मोहम्मद गोरी को 1191 में कहा के शासक द्वारा पराजित किया गया था। तो बेसिकली वह कौन सा शासक था जो कि, तो मैं आपको बता दूं कि जो 1191 का जो युद्ध है वो तराइन का प्रथम युद्ध है, और ये हुआ था बेसिकली मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान करके एक व्यक्ति थे, जो कि संबंधित थे चौहान वंश से या फिर चहमान वंश से, और पृथ्वीराज तृतीय बेसिकली। तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो गोरी हार गया था, लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें ये जीत चुका था, इसने उसको हरा दिया था पृथ्वीराज को इसने हरा दिया था 1192 के युद्ध में। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है कि 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज की रचना किसके द्वारा की गई। तो काफी बोनस क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई। तो ये बेसिकली सिंह नहीं है, सिंध है, सिंध की विजय कब की गई ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 713 ईस्वी, 716, 712 और 719। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजय किया था। और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि यह भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और जब इसने सिंध को जीता था ना, सिंध एक राज्य था, जब इसने उसको जीता तो फिर वहाँ का जो शासक था उस टाइम पे वो था दाहिर करके एक शासक था, दाहिर एक व्यक्ति था, और उस समय इसको पराजित करके इसने सिंध को जीता था। और इसकी चर्चा हमें मिलती है एक पुस्तक है चचनामा करके एक पुस्तक है, जो कि दाहिर के पिताजी चच ने लिखी थी। इसका विवरण, सिंध की विजय का विवरण वहीं पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए अपलकदीन, महमूद गजनवी, सुकुबुद्दीन या फिर एशमाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बेसिकली ए, अपलकदीन, जो कि गजनी राजवंश था उसका शासक था। और गजनी वंश को यामिनी वंश भी बोला जाता है। और जो इसका शासक था गजनी, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ये तो आप सभी को पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उतबी, फिरदौसी, अल-बिरूनी या फिर बरनी। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी। और ये बेसिकली महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। कौन? फिरदौसी, ये उसका दरबारी कवि भी था। और इसके अलावा इसने एक पुस्तक लिखी तारीख फरिश्ता, और अमक इसने किताब लिखी। और ये भी आ सकते हैं एक व्यक्ति है अल-बिरूनी, उसके बारे में एक कथन है कि वो भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित किए। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक तरफ तो अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में सिक्के, चांदी के सिक्के थे बेसिकली, उसका लेख लिखवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया, बेसिकली थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मध्य एशिया किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो उत्तर भारत को विजित करने वाला 1992 में। तो ऑप्शंस आपको दिए गए यहाँ पर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 1992 नहीं 1192 एक्चुअली। तो 1292 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और उसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इसने पृथ्वीराज चौहान को बेसिकली हराया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि भारत में मोहम्मद गोरी को किसके प्रथम अख्तर प्रदान किया। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं तजुद्दीन याल्दोस, कुतुब ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा।
सबसे पहले समझते हैं कि अख्तर क्या है। तो अख्तर एक प्रथा है इक्ता। इक्ता क्या होता था, बेसिकली छोटे छोटे भूमि के भाग होते थे। तो उत्तर भारत की विजय के बाद जब मोहम्मद गोरी ने बेसिकली भारत जीता हुआ जो क्षेत्र था भारत में, वो दिया था बेसिकली कुतुबिन ऐबक को, जो उसका दास था, और इसने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इक्ता प्रणाली, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो इक्ता प्रणाली है, इक्ता प्रणाली शुरू तो मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक जो संस्थापक था वो इल्तुतमिश को समझा जाता है, जो कि गुलाम वंश का एक सफल शासक था कुतुबिन ऐबक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और अली मर्दान खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बख्तियार खिलजी। तो ये बेसिकली मोहम्मद गोरी का ही दास था, और इसने बिहार पर विजय प्राप्त की थी, और वहाँ का प्रथम मुस्लिम विजेता बना था। और इसको बेसिकली भारत के अंदर बिहार में, या फिर बिहार में बेसिकली बोलेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शंस आपको दिए, बख्तियार खिलजी, कुतुबिन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका भी आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर होगा। और ये वही है, पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस किया है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता यही था। और बख्तियार खिलजी बेसिकली सेनापति था किसका, मोहम्मद गोरी का। और इसने 1198 से लेकर 1203 के 5 साल का जो गैप है, इसके अंतर्गत नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को चलाकर नष्ट कर दिया था। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था बेसिकली। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मैं आपको बता देता हूँ कि पाल शासक था एक, धर्मपाल। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना उसने, विक्रमशिला बेसिकली की स्थापना उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि तोमर राजपूत के अधीन पहला शहर कौन सा था जिसने साम्राज्य की राजधानी बनी। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, दिल्ली, पाटलिपुत्र, कोलकाता और तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दिल्ली बेसिकली। और जो तोमर वंश है उसको दिल्ली का बोलते थे, दिल्ली का इसको बोला जाता था। और तोमर राजवंश की बात करूं तो तोमर राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे अनंगपाल इसके संस्थापक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक्चुअली 18 होगा, यहाँ पर नंबरिंग गलत की गई है, कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो इसका आंसर आप सभी को ऑब्वियसली पता ही है कि गुलाम वंश जी की, जिसकी स्थापना कुतुब ऐबक के द्वारा की गई थी, मोहम्मद गोरी का वो दास था। तो इसका सही आंसर होगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश को एक और नाम से भी जानते हैं बेसिकली, इल्बरी वंश या फिर दास वंश इसको बोल देते हैं। सो यही क्वेश्चंस थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे इस टॉपिक से। और आगे की आने वाली वीडियो में हम आगे के इतिहास के जो टॉपिक हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और काफ़ी ज़्यादा जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट होने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।